जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। तो चलिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI 2024 के लिए 10th क्लास के लिए है। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और पूरा मेहनत से पढ़िए और बोर्ड में अच्छे अंक लाइए। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन और बनाइए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सह अभाज्य कौन चीज सह अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। संख्याओं का मसा होता है। यह क्वेश्चन 2024 में 2021 में पूछा हुआ है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है 3 और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए आप कि सह आभाज्य संख्या, आपको पता है कि सह आभाज्य संख्या क्या है? नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, हम लोग हर क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर देखेंगे। तो सह आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सह आभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। ये तो डिफिनेशन में है। सह आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याओं, दो ऐसी संख्या जिसका HCF कितना हो? 1 हो, उसे हम सह आभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर होगा। कितना होगा? बी नंबर, क्योंकि सह आभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। परिभाषा से पता चलता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। सह आभाज्य संख्या का कौन कौन होगा? जैसे मान लीजिए कि हम लिख देते हैं 15 और 22 लिख देते हैं। इन दोनों का HCF 1 ही आएगा। ये दोनों तब क्या है? सह आभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए और बनाइए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, लिखते जाइए। यदि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका लसअ एवं उसका मसअ एवं उसका मसअ एवं उसका मसअ 19 है, तो लसअ ज्ञात करें। लसअ ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। समझ रहे हैं? अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मसअ क्या होता है। मसअ को हम लोग, फुल फॉर्म होता है इसका महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसे कहते हैं HCF। क्या कहते हैं? HCF कहते हैं इसको हम। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ध्यान से देखिए, लसअ का मतलब क्या होता है? लसअ का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं LCM। क्या कहते हैं? LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है? 2166। तो कोई भी संख्या हो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? उन दोनों संख्या का HCF गुने दोनों संख्या का LCM। याद रखिएगा। यानी कि मान लीजिए कि हम दो संख्या ले लेते हैं A और B, तो इन दोनों का मल्टीपल करिएगा ना, तो इन दोनों का जितना HCF होता है, क्या होता है? जितना HCF होता है और इन दोनों का जितना LCM होता है, दोनों का गुना करिएगा तो दोनों का गुणनफल के बराबर ही इसका भी गुणनफल आएगा। याद रहेगा। तो हम लोगों को कितना मिला है? दोनों का गुणनफल मिल गया है। कितना मिला है? दोनों का गुणनफल कितना है? मिला है 2166। अब बराबर बाबू बताइए कि मौसम मिल गया है। मौसम मतलब क्या चीज? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF कितना मिला है? 19। गुने हमको क्या चाहिए? LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। गुना में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बट्टा में जाएगा। यानी 2166 बटा कितना हो जाएगा? 19। अब बराबर कितना हो जाएगा? LCM है तो LCM। जब इसको काटिएगा तो 114 बार में चला जाएगा। कितना बार चला जाएगा? 114 बार में। यानी LCM बराबर कितना मिल गया?
एलसीएम बराबर कितना मिल गया 114। ठीक है, इस ये ऐसा क्वेश्चन अगर 2 नंबर में भी पूछेगा तो आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 नंबर में भी बना दीजिएगा और ऑब्जेक्टिव में भी बना दीजिएगा। तो इसका जितना नंबर ऑप्शन मिला होगा उतना मार दीजिएगा, कितना 114। यानी इसमें तो दिया है सी नंबर ऑप्शन है, इसका ऑप्शन लिखना हम भूल गए थे, लेकिन सी नंबर ऑप्शन है, आप मार दीजिएगा सी नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे हम लिखते हैं, इसको हम हटाते हैं, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए 3 नंबर के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग एकदम रेडी हैं, उम्मीद करते हैं कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। बाबू आप कॉपी कलम लेकर ही बैठिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा ज्ञात करें। लसा ज्ञात करें, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। इसका ऑप्शन दिया है, ए नंबर ऑप्शन दिया है 38, बी नंबर ऑप्शन दिया है 57, सी नंबर नहीं, इसका ऑप्शन दिया नहीं है। ए नंबर ऑप्शन दिया है 40, बी नंबर ऑप्शन दिया है 560, कितना मिला है 560, सी नंबर ऑप्शन दिया है 1120 और डी नंबर ऑप्शन दिया है 1680। ध्यान से देखिए। अब बताइए इसका क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी लघुत्तम समापवर्तक मतलब क्या है, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है तो देखिए ध्यान से, एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम उसे ही कहते हैं कि देखिए जब भी दो संख्या का एलसीएम निकालिएगा ना, तो देखिएगा उसमें कितना चीज क्या है, कितना अंक मिला है, उसका अभाज्य गुणनखंड में कितना अंक मिला है दोनों संख्या को मिलाकर। तो इसमें देखिएगा कि 2 प्रकार का अंक है, यानी एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है, मतलब 2 5 है तो एक ही 5 आप लीजिएगा। 2 देखिए 2 यहाँ पर 2 लिया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक ही कोई भी 2 लीजिएगा, ठीक है। एक 7 है तो 7 यानी 4 प्रकार का अंक आया है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्रकार का जब अंक आया है तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इन दोनों में से कौन सा ले दो। तो इसमें से ध्यान रखेंगे जिसका पावर ज्यादा है उसको ही लेते हैं, यानी कि कितना लेंगे 2 के पावर 4 गुने, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो हम 3 आराम से इसी में का ले लेंगे। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो लेकिन दोनों में तो एक 5 है, तो कोई भी 5 एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 7 है और किसी में 7 नहीं है तो 7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 4 मतलब 16 होता है, गुने 3 होता है, गुने 5 होता है, गुने 7 होता है। जब गुना करिएगा देखिए ऐसे कर देते हैं, यानी कि हम 16 में 5 से करेंगे तो 80, गुने 3 है, 7 में 3 से करेंगे तो 21। ये हम गुना आसान, मतलब आसान करने के लिए ऐसा किए, ठीक है। देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, यानी कि 1680, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। बताइए, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए बोल रहा है यदि, इसका ऑप्शन दे देते हैं। इसका ऑप्शन दिया है, ए नंबर में दिया है 4m + 2, बी नंबर में दिया है 4m + 4,
सी नंबर में दिया है 4m+1 और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से। अच्छा मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या बोला है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक मतलब कि यह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पूछ रहा है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कि एकरा के विषम पूर्णांक के लिए बनावल जा सकता। अब सोचा बाबू, कौनो भी तरह अंक मिल जाता है, सपोज करो कि तरह 5 मिल गई बा, अंक कितना मिल गई बा 5, तो कौनो भी संख्या हो को ओमे कोनो सम संख्या से गुना कइला तो हमेशा कौन संख्या मिलेला, सम संख्या मिलेला। कौन संख्या मिलेला, सम संख्या मिलेला। जिसमें कि 5 हो गए, 5 में हम 2 से गुना करतनी तो कितना हो जाई 10 हो जाई। अगर जो हम 5 में कोनो सम संख्या यानी 4 से गुना करतनी तो कितना हो जाई 20 हो जाई। यानी कि 5 में जब भी तू कोनो सम संख्या से गुना करब तो हमेशा कौन संख्या मिलेला, सम संख्या मिलेला, याद रही। अब बाबू कोनो सम संख्या में कितना जोड़ब तो ई विषम संख्या हो जाई, 2 जोड़ब तो भाई समे संख्या, यानी कोनो सम संख्या में सम संख्या जोड़ब तो हमेशा समे संख्या मिली। देखो ध्यान से बात हम का बोलतनी कि कोनो भी संख्या हो को, कोनो विषम संख्या हो को उमे तू सम संख्या से गुना करब तो हमेशा तारा कौन संख्या मिली, हमेशा तारा सम संख्या मिली, याद रही। जैसे में कि एगो हम विषम संख्या लेनी है, एगो सम संख्या से गुना करनी है, 10 मिलेला, 10 एगो सम संख्या हो गई। तो बाबू बतावा कि 10 सम संख्या हो गई, एमे का जोड़ देबा कि विषम संख्या हो जाए। 2 एगो कोनो विषम संख्या जोड़ब तबे विषम संख्या हो, लेकिन सम संख्या जोड़ब तो कबो विषम संख्या नहीं हो सकत। सेम वही ते देखा एम मान लगी कोनो कोनो का हटे धनात्मक पूर्णांक हटे, सम हो सकता विषम हो सकता। मान लो 4 से गुना करब तो हमेशा सम संख्या मिली, कोनो दिक्कत नहीं है। अब जब सम संख्या मिली हमें 2 जुड़ब तो हम तो समय संख्या हो जाए, में 4 जोड़ब तो समय संख्या हो जाए। अब बतावा कि हाई बाबू बतावा सम संख्या हो गले में 1 जोड़ब तो कौन संख्या मिली, विषम संख्या मिली। तो हमरा यानी विषम पूर्णांक नु चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाए, सी हो जाए। ध्यान से देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगा के बा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बा, एकदम आसान बा, कोनो दिक्कत नहीं है। आओ बाबू 5 नंबर क्वेश्चन देखल जाओ, एकदम गर्दा उड़ा दे है के बा, एकदम ना बुझाई ओकरा खातिर एकदम बुझ जाइए लोग, एकदम समझ में आए के चाहिए। धमकी देता नहीं, समझ में आता। चलो इसको मिटाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग लिखिए। पांच नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये 2021 में पूछा है। इसका पहले वाला क्वेश्चन बाबू 2021 में 2022 में दोनों में पूछा है, ठीक है। अब चलिए 2021 में पूछा है कि 5 1 देखिए 2021 लिख देते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। यह क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 21 में पूछा है। कब पूछा है, 21 में पूछा है। आप देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया है 27, बी नंबर ऑप्शन दिया है 35, सी नंबर ऑप्शन दिया है 13 और डी नंबर ऑप्शन दिया है 56। अब बाबू देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक से ही विभाजित हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए यह तो एक 27 से विभाजित है और एक 1 से विभाजित है, लेकिन तीनों के पहरा में है, 9 के पहरा में है, ये बहुत के पहरा में है, तो ये नहीं है, समझ रहे हैं। इसको हटा दीजिए। अब देखिए 35 ये तो 5 के पहरा में ही तेल होता है, ये तो छोड़े ही तेल होता है, हटाओ। हाई देखा ई हटे कंचन कंची है तेरे है, देखा तेरे है ई बाबू कोनो के पहरा में बा नहीं खेनू, ई ना कोनो के पहरा में बा, एगो अपना पहरा में बा, एगो एक से विभाजित हो सकता और कोनो से विभाजित नहीं हो सकता। तो भाई निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, 13 है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या आएगा। आई बुक को बताइए बिहार बोर्ड इतना बोका आदमी 21 में क्वेश्चन पूछ रहा है 10th के विद्यार्थी से, 6th के विद्यार्थी से पूछिएगा तो बता देगा, 10th वाला तो आंख बूझ के मार देगा। कोई दिक्कत है, आप भी मार देंगे हम उम्मीद करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा
अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है, बताइए। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा है। 21 वाला तो गर्दा उड़ा दिया होगा भाई, 21 वाला एकदम गर्दा उड़ा दिया। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है 21 में, मत पूछिए। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? ए नंबर ऑप्शन दिया है √17। कितना दिया है? √17। बी नंबर ऑप्शन दिया है √100। चलखवा वाला पकड़ ले लो कौन बा अपरिमेय संख्या, ठीक बा। अब कहू लो तू लो देखत रहो लेकिन कौन कौन बा। √4 और डी नंबर में कौन बा बबुआ कि √16 आ प्लस √15, √25। कितना चलाक हो 1200 रे बबू की जोन हई मरले 1200 ऑप्शन। उतना चलाक 1200। हाँ ज्यादा चालाक नहीं के बने के। हई 17 अटे परिमेय संख्या, कैसे 17 के वर्गमूल ना हो, 100 के वर्गमूल 10 हो जाला, 4 के वर्गमूल 2 हो जाला, 1 और वर्गमूल देखो 15 के वर्ग 16 के वर्गमूल कितना 4 और 25 के वर्गमूल 5 जोड़ो को देबो तो 9 हो जाए। समझ में? तो परिमेय संख्या यो परिमेय संख्या यो परिमेय संख्या एगो चोरवा बहई है। समझ में आता? देखो हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चोर के पकड़े के रहेला। 3 गो ईमानदार रही सन, एगो चोर रही सन। तो अब देखो ये तू पकड़ लेते रह तब बुझे कि तू एकदम सीबीआई बार सीआईडी ऑफिसर बन जेबो, कोनो दिक्कत नहीं है नु। ये चोर है, देख लेला चोरवा के, देख लेला नु। अब देखो, अब तनी हमरो के देखो ध्यान से। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है बाबू हम अभी बुझ जा कि टाइम 12 बजे तो रात वो समय तालन खातिर वीडियो शूट करता नहीं। तू लोग मन से ना पढ़बो तो भाई हमारे पढ़ावल सवारत ना होई। तो तू लोग मन से पढ़ लोग, ठीक बा? कैसे कि 12 बजता। अब टाइम तलन के देखे मोबाइल से तो शूट करता नहीं, न देखो लोग, लेकिन कल छूट जाए सुबह में वीडियो, ठीक बा? चलो देखा बाबू 144 कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात पूछ रहा है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 2 का घातांक है। कितना घातांक है? 2 का घातांक है। इहो बाबू बताओ 2021 में पूछ लिया। वो काश तो नहीं के 2021 में एग्जाम पर रहित गर्दा उड़ा दे सन, लेकिन क्या करब तार लेकिन के भाई 2024 में देख बार क्वेश्चन पूछिए, भगवान ही जानता रहे। ए नंबर में देखो लेकिन 3, बी नंबर में देखो लेकिन 6 और सी नंबर में 4 और डी नंबर में 5। बबू बताओ तो हमें 2 के अभाज्य गुण मतलब कि 144 में 2 के घातांक कितना है? चुपचाप का करो सन बाबू 144 के तोड़ दो लोग, कितना कर दो तोड़ दो लोग, 2 से तोड़ बस 7 बार में चल जाए, 2 बार में चल जाए, फिर 2 से तोड़ दो, तोड़ के कर हड्डी गुड्डी अलग अलग कर देना है, ठीक है? तोड़िए इसको, कितना बार चला जाएगा? 3 बार में एक इधर चला जाएगा यानी 6 बार में। फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना बार जाएगा? ये चला जाएगा 18 बार में। फिर 2 से तोड़िएगा 9 बार में। अब 3 से 1 बार में। 2 कितना बार आया? 4 बार आया, तो इसका 2 का घातांक कितना होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन होता है जी। 8 नंबर आइए, देखिए 8 नंबर आइए, इसको हटाते हैं। आप लोग बना लिए? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, हर क्वेश्चन को तोड़ेंगे, तोड़ कर हम भी बताएंगे आपको, ठीक है? आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? बताइए। 8 नंबर में पूछ रहा है, तो अभी 2021 में पूछा है। बताइए हम क्या करें? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? में
कौन सा परिमेय संख्या है। ये 2021 में यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए नंबर बोल रहा है परिमेय संख्या तालुंगे चुने के बाद 1/144। अब वो चुन जा चीन लसन कौन है हमरा ऑप्शन लिखत लिखत तारलूं कब समझ में आ जाए कि नहीं कौन ऑप्शन हो सही बा समझ में आता। बी नंबर बोलता टे 50/500। सी नंबर बोलता टे √32 और डी नंबर बोलता टे 5 + √5। बताओ तो बाबू कौन परिमेय संख्या बा कौन परिमेय संख्या बा हीरो। अरे चुट्टा ए नंबर बा कौन बा है बा है चोरबा है यानी ए नंबर बा देखा 1 के वर्गमूल 1 है कितना हो जाए 1/12 हो जाए 12 एक परिमेय संख्या हो जाए 1/12 एक परिमेय संख्या वाला कोनो दिक्कत बा कोनो दिक्कत नहीं है। आगे चलो 8 नंबर हो गल। 9 नंबर क्वेश्चन देखल जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन का होता निम्नलिखित में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है कौन सा अभाज्य संख्या है। यह क्वेश्चन पूछा है यह भी 2021 में पूछा है यार 21 वाला के एकदम मलाई मार लिया है समझे आपके। ओह चलिए देखिए ए नंबर ऑप्शन है ए नंबर 91। ए नंबर कितना है 91। बी नंबर है 213। सी नंबर है 41। डी नंबर है 501। बाबू निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या एकरे के निकल जाना कि अपने अपना पारा में को एगो एक के पारा में 41 कोनो के पारा में बा कोनो के पारा में नहीं के तो हो जाए ऑप्शन नंबर कितना 41 कैसे कि देखो है 91 बाटे 91 पारा है बा 13 के पारा है बा समझ में आता है। देखो है कोनो के पारा में बा 3 के पारा में 3 से विभाजित होके नियम तो याद हो जना संख्या के अंक जोड़ला के बाद अगर जो 3 के पारा में होकेला तो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाला। देखो 2 1 3 3 3 6 बाटे 6 तो 3 के पारा में होकेला ना इसको हटाइए ये भी नहीं होगा। इसको देखिए यह भी हो जाएगा 3 से विभाजित है 5 1 6 3 से विभाजित हो जाएगा लेकिन ये ना हो ये में का चोरा है समझ आता। चलो देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार असंत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है अशांत है। यह क्वेश्चन पूछा इहो 2021 में पूछ लेगा 21 वाला सन के भाई एकदम गर्दा गर्दा हो गई हो समझ में आता नो तोहर लोग के भगवान करस की गर्दा होखो कितना बा 23/50। बी नंबर ऑप्शन दिले बा बी नंबर ऑप्शन दिले बा 39/243 39/243। सी नंबर ऑप्शन दिले बा 25/1600। डी नंबर ऑप्शन दिले बा 13/625 13/625। तो देखिए बाबू इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी इसका ही दशमलव प्रसार का होगा अशांत होगा बाकी सबका शांत होगा क्योंकि इसमें 0 दशमलव बैठाएगा 0 बैठाइएगा 50 पक्का कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 0 बैठेगा यह भी कट जाएगा इसमें यह भी कट जाएगा लेकिन यह इसको काटने में क्या होगा टाइम लगेगा यह नहीं कटेगा समझ रहे हैं। यह क्या है अशांत है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं।